नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे समाज में अपराध की कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर बहुत समय तक यकीन कर पाना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक कहानी सामने आई तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। आज हमारे चैनल पर आपराधिक कहानियों की श्रृंखला में हम आपको एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या की ऐसी सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। हत्या और हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का तरीका इतना विभत्स था कि जिसने भी सुना सन्न रह गया। यह कहानी है कुरुगंती अप्सरा की। कुरुगंती एक टीवी एक्ट्रेस थी। वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली थी। पिता का बहुत दिन पहले, सालों पहले निधन हो चुका था। ऐसे में वो माँ के साथ अकेली रहती थी। कोई भाई बहन नहीं थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुरुगंती ने टीवी शोज में छोटे मोटे रोल किए। वो तमिल फिल्मों में हाथ आजमाना चाहती थी, जिसके चलते वो और उनकी माँ अक्सर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के घरों के चक्कर काटा करती थी। एक तरफ कुरुगंती स्ट्रगल कर रही थी, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा ने एंट्री ली। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। शादी के बाद कुरुगंती की माँ अरुणा अपनी बेटी और दामाद के साथ रहने लगी। उनको कोई दूसरा संतान नहीं था और पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो फिर उनकी एक मजबूरी भी थी। परंतु कुछ ही महीने के बाद कुरुगंती अपने पति से अलग हो गई। दोनों के अलग होने के कुछ समय के बाद कुरुगंती के पति कार्तिक राजा ने आत्महत्या कर ली। कार्तिक राजा की मां ने एक टीवी इंटरव्यू में आरोप लगाए कि कुरुगंती की प्रताड़ना से तंग आकर उसके बेटे ने आत्महत्या की। आरोप के अनुसार कुरुगंती जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करती थी, यानी पति के पैसों का मिसयूज करती थी, फिजूल खर्च करती थी। कुरुगंती के खर्चे उठाने के लिए कार्तिक ने 25 लाख रुपए का लोन लिया था। लेकिन जब वो पैसे खत्म हो गए, माने लोन में लिए गए पैसे, तो उनके बीच लगातार झगड़ा होने लगा। ऐसे ही एक झगड़े के बाद कुरुगंती ने कार्तिक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा केस कर दिया था। इस मामले में कार्तिक को 15 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। कार्तिक के जेल से निकलते ही कुरुगंती ने तलाक और एलुमनी का केस कर दिया। कार्तिक केस से मानसिक रूप से टूट गया। पहले ही वह लाखों रुपए का लोन ले चुका था, अब एलुमनी देने के लिए वो पैसे कहाँ से लाता। तो उसने आत्महत्या कर ली। कार्तिक की आत्महत्या के बाद कुरुगंती अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब आ गया 3 जून 2023। जब तक कुरुगंती को स्थानीय टीवी चैनलों के लिए बनने वाले धारावाहिकों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। टीवी एक्ट्रेस कुरुगंती अप्सरा ने अपनी सहेलियों के साथ कोयम्बटूर के भद्रचालम जाने का प्लान बनाया घूमने के लिए। देर रात घर से निकलना था तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले आयगिरी साई कृष्ण से बस स्टॉप तक ड्रॉप करने के लिए मदद मांगी। आयगिरी हैदराबाद के सरूर नगर की बंगारू मियासम्मा मंदिर के पुजारी थे। कुरुगंती आए दिन अपनी अम्मा अरुणा के साथ उस मंदिर में जाया करती थी। ऐसे में उनकी पुजारी आयगिरी से अच्छी बातचीत होने लगी। उनकी माँ तो पुजारी को अपने भाई के समान मानती थी। तो पुजारी आयगिरी मान गए और देर रात करीब 10 बजे कुरुगंती आयगिरी के साथ घर से निकली। वो अक्सर सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी, नॉर्मल था, तो माँ ज़्यादा चिंतित नहीं थी। उन्होंने कहा था कि बस में बैठने के बाद एक बार फ़ोन कर देना। लेकिन रात को कुरुगंती ने फ़ोन नहीं किया। माँ को लगा सबके साथ है, इसलिए शायद अवसर नहीं मिला होगा। अगली सुबह माँ ने कॉल किया तो कुरुगंती का नंबर बंद था। नंबर बंद होने से उन्हें फिक्र होने लगी, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो अक्सर बाहर जाया करती थी, लेकिन फ़ोन चालू रहता था और अक्सर दोनों के बीच में बाहर जाने के बाद बातचीत होती रहती थी। नंबर बंद पाकर कुरुगंती की मां घबराई हुई मंदिर के पुजारी आयगिरी के पास पहुंची, क्योंकि पुजारी ने ही उसे बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था। पुजारी आयगिरी ने बताया कि उन्होंने कुरुगंती को सहेलियों के पास छोड़ दिया था। जब सभी सहेलियां मिल गई कुरुगंती को, तो वो लौट आया, ऐसा उसने कुरुगंती की मां को बतलाया। हाँ, पुजारी ने यह भी बतलाया कि वो बस से नहीं बल्कि कार से निकली, जबकि प्लान तो बस से जाने का था। अब माँ ये सुनकर चौंक भी गई, परेशान भी हो गई। उन्होंने पुजारी से पूछा कि यदि कुरुगंती ने बस की बजाय कार का प्लान बनाया, तो आपको तुरंत कॉल करके बतला देनी चाहिए थी। इस पर आयगिरी ने कहा कि एक तो रात हो गई थी, इसलिए वो जल्दीबाजी में थे, जल्दीबाजी में घर लौटे और कॉल करना भूल गए। अगले दिन तो इस तरह एक दिन बीत गया।
अब अगले दिन 4 जून को कुरगंती की मां अरुणा और पुजारी आयगिरी कुरगंती की खोज में निकलते हैं। जहाँ जहाँ उनको एहसास था कि भाई यहाँ पे हो सकती है, जितनी भी जगहों पे वो जा सकते थे अपने हिसाब से वो गए, और कुरगंती के फ़ोन पे लगातार वो ट्राई करते रहे। उसका नंबर लगातार बंद आ रहा था और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन और बीत गया खोज करते हुए, और 5 जून को थक हार कर उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया। पड़ोसी को परेशान देखकर पुजारी ने भी मदद की, आखिर छोड़ने तो वही गया था और पुजारी उनका मुंह बोला भाई भी था। तो दोनों राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने शिकायत लिखी और जांच शुरू हुई। अब क्योंकि पुजारी ही वो आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने कुरगंती को आखिरी बार देखा था, तो सबसे पहले उन्हीं का बयान दर्ज किया गया। पुजारी ने बयान दिया कि वो कुरगंती को भांजी मानते थे, क्योंकि कुरगंती की माँ को वो बहन मानते थे। दोनों वो मुंह बोली बहन थे, तो इस रिश्ते से जो कुरगंती हुई वो भांजी हुई। 3 जून की रात 10:30 बजे वो कुरगंती को लेकर निकले और उन्हें शमशाबाद में उनकी सहेलियों के पास ड्रॉप कर दिया। वो घर आ गए और तभी से उसका फ़ोन बंद है। पुलिस ने कुरगंती की सहेलियों से संपर्क किया। कुरगंती की सभी सहेलियों ने घूमने जाने की प्लानिंग की बात तो स्वीकार की, लेकिन उन्होंने कहा कि कुरगंती शमशाबाद आई ही नहीं। पुलिस की टीम हैरान कि ऐसा कैसे हुआ। अब पुजारी की बात सच माने या सहेलियों की बात? पुजारी कह रहा है कि हमने ड्रॉप कर दिया, सहेलियां कह रही हैं कि वो आई नहीं। पुलिस ने सरूर नगर से शमशाबाद की दूरी, यानी सरूर नगर से शमशाबाद की दूरी 21 किलोमीटर है। तो इस 21 किलोमीटर के रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। फुटेज से चौंका देने वाला खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पुजारी आयगिरी ने कुरगंती को पिक तो किया, लेकिन कहीं ड्रॉप नहीं किया। पुलिस को पहले से ही पुजारी पर शक था। गिरफ्तार करने में देरी नहीं हुई। अगले दिन पुलिस की टीम पुजारी आयगिरी को उठा लेती है और एक बार फिर से पूछताछ करती है। इस दौरान वह बार बार अपने बयान बदलने लगा। पुलिस के प्रश्नों में उलझकर कुछ ही घंटों में उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार आयगिरी कुरगंती को लेकर शमशाबाद के लिए निकला तो था, लेकिन रास्ते में कुरगंती को नींद आने लगी। इसका फायदा उठाकर पहले उसने उसका सिर गाड़ी के डैशबोर्ड पर दे मारा। फिर जब कुरगंती बचाव में चीखने लगी, तो उसने कार में रखे एक भारी पत्थर से उस पर कई बार वार किए और चेहरा कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या की साजिश वो पहले ही रच चुका था, इसलिए गाड़ी में पहले से ही पत्थर रख लिया गया था ताकि उसी पत्थर से फिर उस पर हमला करें। हत्या के बाद पुजारी ने कुरगंती की लाश को कवर से ढक दिया और कार की डिक्की में डाल दिया। घर लौटकर उसने कार पार्किंग में खड़ी कर दी। जिस दिन वो कुरगंती की मां के साथ उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तब लाश कार में ही पड़ी थी। वो हर थोड़ी देर बाद घर लौटता और रूम फ्रेशनर छिड़क कर चला जाता ताकि बदबू ना फैले। आईगिरी लाश को अधिक समय तक गाड़ी में नहीं रख सकता था। उसने मौका देखकर अपने घर और मंदिर के पास स्थित सरकारी मंडल रेवेन्यू ऑफिस के पास स्थित एक सेप्टिक टैंक में लाश फेंक दी। अब चूंकि उस जगह पर किसी का आना जाना नहीं था, तो लाश छिपाना उसके लिए बहुत आसान था। अगले दिन उसने सफाई के बहाने उस टैंक में 2 ट्रक लाल मिट्टी डलवा दी ताकि किसी को कुरगंती का सुराग न मिल सके। मिट्टी डालने के बाद भी लाश की सड़ने की बदबू नहीं रुक सकी, बढ़ने लगी। आसपास के लोगों ने भी बदबू की शिकायत की, तो उसने जानवर के मरकर सड़ने की बात कहते हुए टैंक को सीमेंट से सील करवा दिया। तो एक तरफ पुजारी आयगिरी कुरगंती को ढूंढने का दिखावा करता रहा और दूसरी तरफ वो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे व्यस्त रहा कि उस पर किसी को कोई शक नहीं हो, उस पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन अफसोस, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। अब प्रश्न है कि आखिर आयगिरी ने अपनी मुंह बोली भांजी का कत्ल क्यों किया। आयगिरी ने कत्ल की जो वजह बतलाई, वो पुलिस के साथ साथ दोनों परिवारों के लिए भी बहुत चौंका देने वाली थी। उसने बताया कि साल 2023 की शुरुआत में जनवरी फरवरी महीने में कुरगंती अक्सर मंदिर आया करती थी। दोनों के बीच मामूली बातचीत होने लगी। मामूली बातचीत से दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती 2 ही 4 महीनों में प्यार में बदल गई, जबकि वो दुनिया के सामने कुरगंती को भांजी कहा करता था। दोनों अक्सर समाज और परिवार से छिपकर साथ समय भी बिताया करते थे। अपने अपने परिवार वालों से झूठ बोलकर शहर से बाहर घूमने भी जाया करते थे।
मई 2023 में कुरगंती गर्भवती हो गई। इस दौरान वो पुजारी आयगिरी पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वो इस रिश्ते को लोगों से छिपा कर रखना चाहता था। आयगिरी कुरगंती से विवाह करना नहीं चाहता था। उसका कारण यह था कि वो पहले से विवाहित था और उसके बच्चे भी थे। उस समय उसने कुरगंती को बहला फुसला कर उसका अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन के बाद भी कुरगंती लगातार शादी का दबाव बनाती रही। जब पुजारी ने पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो कुरगंती धमकियां देने लगी कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो समाज के सामने सब कुछ बतला देगी और पुजारी व उसके घर वालों की प्रतिष्ठा धूमिल कर देगी। इसी बदनामी के डर से पुजारी आयगिरी ने कुरगंती की हत्या की साजिश रची। वह गूगल पर हत्या और हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाकर बचने के तरीके सर्च किया करता था। कुरुगंती अप्सरा की हत्या का दोषी पाए जाने पर पुजारी आयगिरी साई कृष्णा को मार्च 2025 में रंगारेड्डी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की राशि में 9,75,000 रुपए कुरगंती की मां को दिए जाएंगे। तो यह थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी झकझोर देने वाली घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।